नमस्कार। मीमांसा पर फिर से आपका सभी का स्वागत है। जी हाँ, एक बार हम फिर से अब मीमांसा पर एक नई शुरुआत करने के लिए आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं वो है हमारी हिंदी मौलिक के नाम से। जी हाँ, मौलिक क्या, हिंदी के ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे बेसिक्स जो अधिकतर बच्चे जो है वो गलत लिखते हैं या फिर उनको कंफ्यूजन होता है कि क्या ये किस तरह से वर्तनी को सुधारा जाए, किस तरह से मात्राओं को सही किया जाए, किस तरह से किसी शब्द को सही लिखा जाए, किस तरह से भाषा में और ज्यादा सुधार किया जाए। तो उन सभी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज अब शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको आगे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो इस पूरी सीरीज के साथ जरूर जुड़े रहे। चलिए, ये हमारा पहला वीडियो है। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे की और की में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी या कहाँ पर छोटी आएगी। तो इस 10 मिनट के वीडियो में हम ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सभी बच्चों के लिए ये क्लासेस रहेगी। 8 क्लास तक के लिए है, तो 10th वाले भी देख सकते हैं, और अगर कोई अध्यापक देख रहे हैं तो वह भी देख सकते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जो हमारी जो मातृभाषा है वो सुधार सके। तो मातृभाषा के सुधार के जो प्रयास है उसमें ये हमारा एक छोटा सा प्रयत्न रहेगा मातृभाषा की सेवा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। की और की आवाज देने में तो इस पर हम ज्यादा जोर देते हैं और इस पर थोड़ा सा कम जोर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये है बड़ी की मात्रा, जैसा कि हमें पता है कि ये बड़ी की मात्रा है और ये छोटी की मात्रा है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जहां पर आपको संज्ञा शब्द दिख जाए, कौन सा शब्द, संज्ञा, यह हम बात करते हैं सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की जहां पर बात आती है वहां पर हमेशा बड़ा की आता है। मैं इसको बड़ा की और छोटा की में बोलूंगा, ठीक है। बड़ा की का मतलब है ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और छोटा की का मतलब है छोटी की मात्रा, ठीक है। और जहां पर क्रिया आती है ना, वहां पर हमेशा ये जो मात्रा है वो छोटी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, माना की, माना की, तो देखो माना क्या है, क्रिया हो गई, तो माना की छोटी आएगी। देखा की, देखना क्या हो गई, क्रिया हो गई, तो देखा की। सोचा की, तो की आ गई। और लगता है कि, लगता, देखो लगता आ गया, लगता है कि। अब है की, लगता है, तो है भी क्या है, क्रिया है, ये ध्यान रखना। हे में कौन सी क्रिया है, होना, ये ध्यान रखना, ठीक है। हे आ गया, इसका मतलब वो होना के साथ वहां पर है, क्रिया है वो। तो जहां पर ध्यान रखना है कि की हमेशा कहाँ आता है, कोई भी क्रिया शब्द आ जाते हैं तो उसके बाद में छोटा आता है, ये आप ध्यान रखना। जैसे आप नहीं लिखते हो, सभी नए निवेदन है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य है, तो वहां पर की कौन सी आएगी, छोटी आएगी। क्यों, क्योंकि वो है आ गया, होना क्रिया है वहां पर। और जहां पर संज्ञा सर्वनाम की बात आ जाए, जैसे राम की गेंद। अब देखो, राम क्या है, संज्ञा है, संज्ञा समझते हो ना, नाम, और इसके पीछे भी क्या है, नाम है ना। तो नाम और नाम, नाम के साथ में कौन सा आता है, बड़ी की आती है। कोई भी उदाहरण अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे मम्मी ने कहा कि गाजर की सब्जी, गाजर की सब्जी, गाजर की सब्जी बढ़िया बनी है, गाजर की सब्जी बढ़िया बनी है। तो देखना यहाँ पर कहा आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पर ये आ गई। और देखो यहाँ पर कौन सी आ रही है, की आ रही ना बड़ी, इसका मतलब ये सब्जी यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। और गाजर भी क्या है, नाम है। तो नाम अगर आता है ना, तो ये आएगी बड़ी वाली। और अगर वो क्रिया आ जाए तो कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये की कहाँ आता है, जैसे हम लिखते हैं क्योंकि, तो क्यों के साथ में ये किया था, किया गया। जब की, देखो जब की, माना की, खाया की, पाया की, जब की। और हम बहुत सारे, जैसे बहुत सारे जो शब्द हैं उनके साथ में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जहां पर क्रिया आ जाएगी वहां पर कौन सी आएगी, छोटी आएगी। और जहां पर संज्ञा शब्द आपको देखने को मिल जाए वहां पर बड़ी आएगी। कंफ्यूजन होने पर थोड़ा सा रुकना है आपको, और वहां पर चेक कर लेना कि वो संज्ञा है तो बड़ी है, और अगर वो क्रिया है तो वहां पर छोटी आएगी, ठीक है।
तो ये की और की का जो अंतर है ये आपको लाइफ टाइम अब नहीं भूलना है आपको। तो इसी तरह से बहुत सारे कंसेप्ट आपके सामने हम धीरे धीरे लेकर आएंगे, तो पूरी सीरीज के साथ जरूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।